रूपी श्वास हमारे शरीर में चल रही है तो हमारा शरीर काम कर रहा है। जिस दिन शिव रूपी श्वास इस शरीर से निकल गई तो शरीर मात्र शव रह जाए। और उस शव का कोई मूल तत्व नहीं है। अच्छा, कितना अभिमान भरा है ये मनुष्य शरीर में। एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, अगर आपको आती हो तो जरूर बताना इंदौर वालों। कि वो हाथी मरता है तो उसकी तो खाल भी काम आ जाती है, और घोड़ा मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, पशु मरे तो उसकी खाल काम आ जाए, वो बंदर मरे तो उसकी खाल काम आ जाए, सांप मरे तो उसकी खाल काम आ जाए, पशु पक्षी जानवर शेर गीदड़ जो मरे उसकी खाल काम आ जाए। और यह खोड़ला मनुष्य का शरीर ऐसा है या कि तो खाल भी काम नहीं आए। और उसके बाद भी अकड़, उसके बाद भी मैं, अरे जरा सोच तो सही, वह जानवर की खाल मरने पर काम आ रही और तू तो किस काम का, तो कभी परिवार के काम नहीं आया। सही मायने में देखा जाए, दूसरा 50,000 रुपए खा के चले जाए तो तुम उसका बाल बांका नहीं कर सकते। एक नौकर लाख लाख रुपए खा जाए तो तुम उसका बाल बांका नहीं कर सकते। एक व्यापारी लाखों का माल खाकर चले जाए तो उसका तुम बाल बांका नहीं कर सकते। और सगा भाई 50,000 खा जाए तो तुम ताना दे दे के मार दो और क्या के मैं, उसके बाद भी इतनी अकड़ है कि अकड़। क्यों फूला फिरे रे मनी राम, जीवन 2 दिन का, आज है कल नहीं। कितने भी अच्छे अच्छे गद्दे पे सो लो, कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने अपने घर में कमरे में एसी क्यों नहीं लगवाया। हमने कहा लगवा के क्या करे, आखिरी में होना तो वैसी है जैसी सबकी हुई। अगर कोई शमशान में एसी लगवा दे तो फिर कमरे में हम भी एसी लगवा लेते हैं। चलो कि जिस समय अग्नि दी जाए, चिता में आग लगाई जाए तो चारों तरफ एसी लगाया जाए। अच्छा अच्छा करोड़पति भी ये कह नहीं जाता कि मैंने मरने के बाद मेरे आसपास एसी लगा देना। जिसने एक कदम एसी के बिना नहीं निकाला, डनलप के गद्दे पे सोया, एक से बढ़कर एक बंगले में सोया, और चारों तरफ नौकर चाकर सब कुछ, धन दौलत संपदा और सब कुछ था, इसके बाद भी मरने के बाद गया तो मेरे शंकर के चरणों में, गया तो शिव के धाम, गया तो उसके चौखट पर। क्या काम आया, रहा तो वहीं गया। और दूसरों की चीजों पे इतराओगे तो कहां जाओगे। जिस घर में रहते हो वो तुम्हारा है। अरे बोलो किसका था। आप लोग तो तुरंत हंस देते हो। अरे पहले बताया तो करो कि ये किसका, भले हंसो मना नहीं, किसका है, शिव का। शिव महापुराण में लिखा है, लोग मेरे दरवाजे पर भोलेनाथ कहते हैं, बाद में आते हैं। शंकर जी से पूछा गया सबसे पहला शमशान कहाँ है, तो भगवान भोलेनाथ बोले जिस घर में वो व्यक्ति जो जीव रहता है, जहां शिव रहता है वही शमशान है। तो मनुष्य का सबसे पहला शमशान उसका घर है। कहाँ है, घर। मरने के बाद व्यक्ति को सबसे पहले कहाँ लाते हैं, एक शमशान में सजाते हैं, फिर दूसरे शमशान में ले जाते हैं। एक शमशान में सजाया, उसका श्रृंगार किया गया, उसको संवारा गया, और एक
शमशान में सवारने के बाद दूसरे शमशान में लेकर गए, तब पहुंचाए। ओगरदानी के दरबार में पहुंच गया। और आपने कितना दान करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, कितना भजन किया, कितना अभिषेक किया, कितनी शिव की आराधना करी, कितना भगवान का नाम जाप किया, आपको नहीं रखना हिसाब। आपका रखा हुआ हिसाब तो यहीं छूटने वाला है। हिसाब वो रखे। बहुत आश्चर्य होता है सोचने पर। नीचे बैठकर हम अपने कमरे में धन गिनते हैं कि मैंने इतना कमाया, इतना गमाया, इतना जोड़ा, इतना छोड़ा, मेरे पास इतना है, इतना गया। नीचे बैठकर अपन अपने पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ हिसाब लगाते हैं। और ऊपर बैठा बैठा वो हिसाब लगाता रहता है कि कितनी चली गई, कितनी बची है। और जब कम बचती है ना तो भगवान शिव बहुत हंसते हैं। चौसर खेलते खेलते हंसते हैं। तो पार्वती पूछ रही तुम पासा फेंक रहे हो और इतने हंस रहे हो, क्या तुम्हारी जीत निश्चित है? भगवान भोलेनाथ बोलते हैं नहीं नहीं पार्वती, मेरा चौसर खेलना। आप लोग देखना ठाकुर जी के सामने श्री जी बाबा की हवेली में वहां भी चौसर रखा थी। वेंकट लाल हैं उनके सम्मुख भी चौसर रखा थी। ठाकुर जी हैं उनके सामने भी चौसर रखा थी। भोले बाबा हैं उनके सामने भी चौसर रखा थी। तो क्या भगवान क्या बैठकर वहां पर गेम खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए बैठते हैं कि कौन हारा कौन जीता? भगवान चौसर में कभी नहीं देखते कि हमने क्या जीता क्या हारा, मैं पार्वती को हारा कि मैंने क्या हारा। चौसर मनुष्य जब खेलता है तो वो जुए के बराबर होती है, और परमात्मा जब बैठकर चौसर खेलता है तो वो मनुष्य की श्वासों को गिनकर चौसर खेलता है कि इसकी कितनी बची है और कितनी चली गई है। तो चौसर से हिसाब लगाता है कितनी गई कितनी बची। अभी कितनी रह गई है? आपसे पूछ रहा हूं, मालूम है किसी को? कर्नाटक के रामागुंडम में कथा थी। मारवाड़ी समाज ने कथा करवाई और 7 दिन शिव महापुराण के जब पूरे हुए तो जो मारवाड़ी समाज की उपाध्यक्ष थी, बहुत आगे बढ़कर जिसने कार्य किया, वो बोली अब शिव पुराण सुन ली, अब तो केवल कैलाश देखने की अभिलाषा रह गई है। अब वो और देख लूं, मेरा जीवन सार्थक हो गया। बेटे भी आ गए, बहुएं आ गई, बेटियों की शादी हो गई। मेरा कोई बेटा डॉक्टर, कोई बेटा इंजीनियर, पोता सीए कर रहा है। सब सुख देख लिए, अब कोई सुख नहीं बचा। अब केवल कैलाश के दर्शन करना है, दूसरा कुछ नहीं। पति ने पूछ लिया तो क्या बात कर रही थी गुरुजी से? तो क्या कुछ नहीं, गुरुजी को बोल रही थी मुझे कैलाश देखना। तो पति ने कहा एक काम करते हैं, अभी कोई टूर जाएगा तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर लेंगे। ठीक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा का भाव प्रकट करा और पति के साथ मानसरोवर यात्रा पे गई। पूरी मानसरोवर की यात्रा कर ली, शरीर अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा। नीचे आई और पति से बैठे बैठे कहती है भगवान शंकर नंदी पर आ रहे हैं, आज पार्वती उनके साथ नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ बैठकर जा रही हूं। और पत्नी ने प्राण छोड़ दिए।
कैलाश देखना। अभिलाषा के अनुसार मृत्यु भी निश्चित है। कौन कहता है भगवान आते नहीं? हम कहते हैं एक बार बुलाकर देखना तुम्हारे दरवाजे पर। जब सब दूर से हार जाते हो तब मेरा महाकाल राजा, तब मेरा कैलाशी, तब मेरा ओमकारेश्वर, तब मेरा नर्मदेश्वर, तब मेरा शूलपाणेश्वर, तब मेरा शिव सामने आकर खड़ा होता है। राह वही दिखाता है कि तू मेरे पास आ जा, अब मेरा स्मरण कर, चिंता मत कर, मैं मृत्यु लोक का देव महादेव हूँ। भगवान ऊपर हैं, नारायण ऊपर हैं, कृष्ण ऊपर हैं, राम ऊपर हैं, ब्रह्मा ऊपर हैं, देवी देवता सब ऊपर हैं, अब मैं नीचे हूं और तेरा पाला मेरे साथ पड़ना। क्यों? तू मेरा हो, और जिस दिन तू मेरा हो गया उस दिन तुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, फिर कुछ भी तेरा नहीं, सर्वस्व तुम्हारा। फिर कुछ सोचने का बिंदु समाप्त हो जाता है। फिर कुछ हमारी चिंता, हमारी चिदानंद वृत्ति, हमारा चित्त, हमारी वासना, हमारे भीतर की ललकता, लोभता, ये सब जितनी जितनी बड़ी हुई हैं सब समाप्त है। अच्छा, भगवान को मनाने के लिए एक बात ध्यान देना, बहुत सुंदर बात है। आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप कुंकू भी चढ़ा रहे हो, हल्दी भी चढ़ा रहे हो। आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप मंदिर तक भी जा रहे हैं। आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप जल का अभिषेक भी कर रहे हैं। आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप सब कुछ दे रहे हो। पर अंतिम समय हो, पलंग पर पड़े हो, शरीर साथ नहीं दे रहा, अभी तक आपने शिव की सेवा करी है, अब अंतिम समय में सेवा कौन करेगा? आपने अभी तक शिव की करी, अब अंतिम बिंदु में सेवा करने वाला है कौन? कोई दूसरा परिवार, नाते रिश्ते, कुटुंब, कबीला, डॉक्टर अपना काम करे और सारे घर के परिवार के लोग अपना काम करें, पर अंतिम बिंदु की जो सेवा है, अंतिम बिंदु का जो लक्ष्य है, वो सेवा आप नहीं, आपका परिवार नहीं, अंतिम जो सेवा है वो शिव पार्वती के साथ मिलकर आपके अंतिम बिंदु की सेवा वो शिव करता है। चल कहे कैसे मैं शिव को मनाऊं, शिव मानत नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, सामने एक विशालतम पर्वत था, बहुत विशाल पर्वत, और उस विशाल पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया। और जैसे ही ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा, पंखड़ी पंखे की 1 नंबर पर चलती है तो थोड़ी सी तो पंखड़ी दिखती है, 2 नंबर पर चलती है पंखड़ी और कम दिखना चालू होती है, 3 नंबर पर होती है और कम दिखती है, 4 नंबर पर होती है और कम, और अब दिखना बंद सी हो जाती है, केवल एक बिंदु नजर आता है, केवल एक, दूसरा कुछ और कुछ दिख ही नहीं रहा, और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। महाराज पर्वत को घुमाया तो ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, कुछ दिखा ही नहीं, केवल एक बिंदु नजर आया, केवल एक बिंदु, और उस बिंदु के बल से एक आवाज निकलकर बाहर आई, और उस बिंदु ने कहा, हे नारायण, आपका जन्म पानी के एक बुलबुले से हुआ है,
जल में अयन करने के कारण आपका नाम है नारायण। कहाँ अयन कर रहे हो? जल में। कहाँ स्थान है आपका? जल में। जल में अयन करने के कारण आपका नाम नारायण है। आप नारायण पद पर विराजमान, केवल उस जल पर अयन करने के कारण आपका नाम नारायण पद पर विख्यात हो गया। आप नारायण बन गए, आपका पद नारायण का हो गया। केवल एक जल पर अयन करने के कारण आप नारायण की पदवी पर विराजमान होकर बैठ गए हो। मात्र एक बिंदु, और वो एक बिंदु से भगवान का प्राकट्य है। केवल एक बिंदु, और एक बिंदु से जब भगवान का प्राकट्य है तब भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं। एक पानी में जो बुलबुला होता है वो एक लिंग की आकृति का होता है, और लिंग की आकृति के बुलबुले में एक बिंदु सी नजर आती है, वही बिंदु से भगवान की प्रागट्यता है। वही नारद के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, और विष्णु के पिता भगवान शिव, जो मृत्यु लोक का देव, आदिदेव, महादेव है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मदेव को इस चीज का विश्वास नहीं हुआ, और ब्रह्मा जी को जब विश्वास नहीं हुआ तब ब्रह्मदेव ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण एक शब्द कह दिया। यह आकाशवाणी झूठी है, ये शिव का स्वरूप कह रही है कि ये शंकर का स्वरूप है, ये शिव का स्वरूप है, तो ये आकाशवाणी झूठी है। सबसे पहला शिवलिंग का निर्माण अगर किसी ने करा था तो वो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने करा था। जिस पर्वत को घुमाना चालू करा था वो एक लिंग की आकृति का हो गया था, उसी से भगवान शंकर की पूजन का क्रम प्रारंभ हो गया था। मेरे द्वारा आपका जन्म है, मेरे द्वारा आपका प्रागट्य है, मेरे द्वारा आप प्रकट हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आकाशवाणी झूठी है, इसका कोई सार्थक नहीं है, गलत है ये। ठीक है, अब एक बात बताओ, ब्रह्मा जी बोले भगवान विष्णु से कि भगवान का स्वरूप कितना बड़ा है। अपने को मालूम होना चाहिए कि आखिर भगवान शंकर का शिवलिंग का जो स्वरूप है, मंदिर में जाकर हम जिस शिवलिंग की पूजन कर रहे हैं, इसकी प्रागट्यता, इसका बिंदु, इसके चरण कहां है, इसका शीश कहां है? आप में से किसी को मालूम हो तो बता दो कि जिस शिवलिंग पर अपन जल चढ़ाने जा रहे हैं, जिस शिवलिंग पर अपन जल चढ़ाया है, जिस शिवलिंग को अपन ने प्रणाम करा है, जिस शिवलिंग पर अपन ने दूध दही चढ़ाया है, जिस शिवलिंग पर अपन धतूरा बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, उस शिवलिंग का चरण कहां है, उस शिवलिंग का सिर कहां है? कहां उसके पांव, कहां उसका हाथ? पूरी दुनिया में केवल एक, पूरी पृथ्वी पर केवल एक उज्जैनी महाकाल ऐसे हैं जिनका श्रृंगार होता है तो उनका चेहरा बना दिया जाता है। ना ओमकारेश्वर में भगवान का चेहरा बनता है, ना काशी विश्वनाथ में, ना सोमेश्वर में, ना रामेश्वर में, ना नागेश्वर में, आदि कादिक भीमा शंकर, जितने श्रीशैलम आदि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, किसी ज्योतिर्लिंग पर भगवान शंकर का स्वरूप, उस शंकर जी के मूल भौतिक आलिंग जो स्वरूप है, उस पर भगवान का मुख बनाया ही नहीं जाता है। केवल एक नगरी ऐसी है उज्जैनी, जहां पर महाकाल बाबा के शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस पर भगवान शंकर का चेहरा बनाया जाता है।
और वो भी ये कोई शिव महापुराण में नहीं लिखा कि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर भगवान का चेहरा बनाओ, ये शिव महापुराण में नहीं, ये तो भगत का मन की बात है, वो तो कुछ भी बना सकता है उसका भाव। उज्जैनी में तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे श्री जी बाबा बना देते हैं, वेंकटलाल बना देते हैं, ठाकुर जी बना देते हैं, राधा जी बना देते हैं, आधा पार्वती आधा शिव बना देते हैं। ये उनके भीतर की बात है, ये भगत की बात है। और भगत कुछ भी कर सकता है, माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये उसके ऊपर है। कई लोग तो अपने छोटे से लड़के को फिराक पहना देते हैं, छोरी बना देते हैं, तो ये उनके ऊपर, आपने इसके मामले में कुछ नहीं बोला। और कई लोग ऐसे होते हैं जो छोरी को छोरा बना देते हैं, तो ये उनके ऊपर है, ठीक है। अपने को इस विषय पर नहीं जाना, अपने को विषय वो है कि भगवान शंकर के शिवलिंग में चरण कहाँ है, भगवान शंकर के शिवलिंग में सिर कहाँ है। बोलो रे बोलो, ओ इंदौर भालो बोलो, जल्दी से बोलो। पूरी जिंदगी हो गई तुम्हें पानी चढ़ाते चढ़ाते, कई दिन कितना लोटा पानी उंडे लिया, जब गई 2-4 लोटा तो चढ़ा के आई। अब तुम ही बता दो, भगवान शंकर के चरण उस शिवलिंग में कहाँ है और सिर कहाँ है। शिव महापुराण कहती है भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने जिस शिवलिंग का निर्माण करा, उस शिवलिंग का चरण और सिर दोनों को ढूंढने के लिए ब्रह्मा और शिव दोनों, ब्रह्मा और विष्णु दोनों गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं पाताल में जाता हूं, और भगवान विष्णु एक काम करो तुम आकाश की ओर जाओ। भगवान विष्णु ने कहा मैं आकाश में नहीं जाऊंगा, आकाश में तुम जाओ, मैं पाताल में जाता हूं। मुझे भगवान के चरण देखना है, सिर नहीं। मैं ढूंढू तो चरण ढूंढू भाई, ये बुद्धि की बात है। भगवान विष्णु, भगवान शिव के, भगवान विष्णु अपने पिता के, भगवान विष्णु अपने पिता के चरण ढूंढ रहे हैं। और आज के जमाने में एक बेटा एक बहू अपने माता पिता की चाबी ढूंढती है, वो चरण ढूंढ रहा है। कल शाम को एक माता जी ऊपर आई, वो आके बोली गुरुजी हमारी अलमारी में ना जाने क्या हो गया, अपने आप उसमें से हमारी गड्डी में से रुपए चले जाते हैं, और पूरी रखे गई और रुपए चले गए। अब मैं क्या करूं बताओ, कोई उसमें कुछ हो तो नहीं गया। हमने कहा कुछ नहीं हुआ है, एक काम कर, मुझे लगता है तेरी चाबी किसी दूसरे के पास। नहीं गुरुजी चाबी तो मैं ऐसी जगह रखती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह की चाबी तीसरी जगह, तीसरी जगह चौथी जगह, चौथी जगह पांचवी जगह, पांचवी जगह की चाबी छठी जगह, उसके बाद चाबी कैसे मिल जाएगी। तो मैंने कहा एक काम कर, अलमारी की चाबी में या अलमारी में करंट लगा दे, देख कल आवाज आएगी कि नहीं आएगी। और उसने एक करंट का तार अलमारी में छोड़ दिया, और छोड़ते से ही सवेरे 10:30 बजे उसका फोन आया, गुरुजी पकड़ा गई। मैंने कहा कौन, कि छोटी बहू थी। एकदम करंट लगा, चिल्लाई, और मैं दौड़ी, और दौड़ी तो तुरंत मैंने पूछा क्या काम मेरी अलमारी में, तो कह के कुछ नहीं, तो तेरे हाथ में चाबी कहां से आई बता, और पकड़ा गई। अकल की बात है। थोड़ी बहुत बुद्धि तो तुम्हें रखना पड़ेगी। इंदौर वाली जी हो तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था, 4 समझदार व्यक्ति ट्रेन में जा रहे थे। लड़के लोग थे, उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा और सामने लिखा हुआ देखा कि ट्रेन की चेन खींचोगे तो 500 रुपए का जुर्माना। अब 500 रुपए का जुर्माना, 5 लोग खड़े हुए थे। अब 5 लड़कों ने विचार करा अब ट्रेन की चेन भी खींच दें, एक बार खींच के तो देखें। तो इतने में दूसरे ने कहा खींच मत देना, जेल में पड़े रहोगे, नहीं तो 500 रुपये अर्थदंड जमा करना पड़ेगा। अरे तो क्या हुआ, अपन चेन खींच देते और ये बुढ़े का नाम ले देंगे। अब 5 ने विचार करा अगर अपन एक काम करते पहले तो पैसे देखो लेकिन जेब में, अगर मान लो बुढ़ा बोल दिया तो, इसलिए एक काम करो 100 रुपए 5 ने इकट्ठे करके एक ही जेब में रख लिए, और जेब में रखे, और जैसे ही चेन खींच दी, चेन खींची, ट्रेन रुकी, पुलिस वाला आ गया, टीसी आ गया। चेन किसने खींची? 5 ने मिलकर कहा ये बुढ़े ने खींची। और बेचारा बुढ़ा दाढ़ी वाला बैठा हुआ था, गीता जी पढ़ रहा था ट्रेन में। तुमने खींची? क्यों खींची? इन 5 ने मेरे 500 रुपए ले लिए। किसकी जेब में? पीली शर्ट वाले की।
पुलिस वाले ने चेक करा, 500 रुपए थे, पंडित जी को दिया। आ रहा हूं खींच दे रहे। मालूम कैसे करा? ब्रह्मा मैं तो चरण में जाऊंगा और आप ऊपर जाइए। माता पिता के धन नहीं चाहिए, माता पिता की दौलत नहीं चाहिए, माता पिता का केवल चरण चाहिए, आशीर्वाद। जिसको मिल गया वो निहाल हो गया, जिसको नहीं मिला वही दुखी है। माता पिता, दुनिया के लोगों को माता पिता की वसीयत अच्छी लगती है, पर माता पिता की नसीहत नहीं। जो वो कह रहे हैं उसकी अनुकूलता। महाराज भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं अपने पिता के चरण जानने के लिए नीचे जाऊंगा। इस शिवलिंग का मुझे चरण देखना है, मैं चरण को जानने के लिए नीचे जाऊंगा। और भगवान विष्णु पाताल में गए और ब्रह्मा जी आकाश में गए। भगवान शंकर के शिवलिंग का मुख जानने के लिए, सिर जानने के लिए ब्रह्मा जाते गए जाते गए जाते गए, आगे बढ़ते गए, पर ब्रह्मा को सिर नहीं मिला। और ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु तो थोड़ी दूर तक गए, वापिस आ गए। उनको मालूम है माता पिता के चरण की गरिमा जानना, माता पिता के चरणारविंद को जानना, माता पिता के भाव को जानना दुनिया में किसी के बस की बात नहीं। कोई नहीं जान सकता कि माता पिता के दिल में क्या है, माता पिता के चरण में क्या है। भगवान विष्णु ये जानते थे कि मैं अपने पिता के, ये भगवान विष्णु के जानते हैं, भगवान शिव के चरणारविंद की लीला को जानना बहुत कठिन है। अच्छा, जिसका एक बेटा है ना उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं है, क्योंकि एक है भले वो अब कैसे ही रखे रहना पड़ेगा। पर जिसके दो है ना, जिसके तीन हैं, जिसके चार हैं, दिक्कत उसकी है। क्यों? बड़ी बहू को लगता है कि सास छोटी को ज़्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास मंजली को ज़्यादा चाहती है, मंजली को लगता है सास चंचली को ज़्यादा चाहती है, और बेचारी की आफत हो जाती है। मेरा निवेदन है सासुओं से, जैसे पुराने समय में दिवाली आती थी तो माँ अपने बेटे के कपड़े सिलवाती थी, एक थान का कपड़ा कटवा के लाती थी, लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना सबको एक जैसा पहनाती थी। आपसे भी निवेदन है, बाजार जाओ तो चारों के लिए एक जैसा लाओ, बाजार जाओ चारों के लिए एक समता का भाव लाओ, चारों के लिए एक समता की विचित्रता का भाव होना चाहिए। और कभी जिंदगी में मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बहू अच्छी है। क्यों? गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है, किसी से भी पाला पड़ सकता है। कभी मत कहो, हमेशा कहो मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी और ही बढ़िया, मंजली उसका तो क्या कहना, भगवान की कृपा है। और हमेशा याद रखो, चतुरता की बात है, आपके हाथ पैर चले, बच्चों के ब्याह हो जाएं, सब कमाने लगें, सबको प्रेम से विवाह होते जाएं, अलग करते जाओ। भैया ये 2 कमरे तेरे, ये 2 कमरे तेरे, ये 2 कमरे तेरे, और हाल मेरा। हाल किसका? मेरा। और क्या करूंगी? सुनो, ये मत सोचना कि सास अलग से रोटी बनाएगी। जब तक जैसे ही बहुएं आए वैसे अलग करते जाओ तो प्रेम रहेगा। ले जाओ जाओ। और हाल में मैं हूं, 3 बहुएं, तीनों के घर से, ये नहीं कि एक एक घर से आज टिफिन आया, कल के घर किसी के घर से आया। मेरा मन, मुझे दाल खाना है, मेरा मन मेरे आलू की सब्जी खाना है, इसलिए तीनों के घर में जो जो बनेगा 3 टिफिन हाल में आना चाहिए। 3 तरह, अब 3 जगह से 2 तरह की सब्जियां खेती हो गई। किसी के यहाँ से पराठा, किसी के यहाँ से पूड़ी, किसी के यहाँ से पूरन पोली आई। अरे बोलो तो सही, मजे किसके? डोकरी के सबसे ज्यादा मस्त, अपने क्या करना। फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, काय को। और लड़ना झगड़ना बिल्कुल मत। जो बहू मुझसे झगड़ती दिखी, जिस दिन आए उसी दिन बोल देना, जिस दिन मुझे झगड़ती हुई दिखी, और जिस बेटे ने मेरे से ऊंची आवाज में बात करी, ये पूरी जायदाद सियोर वाला महाराज को दे जाऊंगी। सोच ले, ऐसी धमकी देके रख, और अलमारी में करेंट अपने।
अगली बार से महेश्वरी महिला मंडल सोचेगी सीहोर वाले को तो नहीं बुलाऊंगा, कथा करने तो नहीं बुलाऊंगा। ये भैया बहुत कठिन है री बुढ़ापा जी जियो। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। इतनी बुरी बुरी गति है रे डोकरा डोकरियों की, इनकी कई करूँ मैं बताओ तुम बताओ। अच्छा इन्होंने खुद अपने हाथ से गति बिगाड़ी और कोई बात नहीं है, खुद अपने हाथ से बिगाड़ी, अपनी बुलंदता अपने हाथ में रखी है। शिव महापुराण कहती है बुढ़ापे का परम लक्षण, बुढ़ापे में क्या होगा कि तुम्हारी बहू भी तुमको भोजन दे देगी। बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें पूछ लेगा। बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको पूछ लेंगे। बुढ़ापे में धन तुम्हारा साथ नहीं देगा। बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन। चुप रहोगे तो दुनिया में पूछे जाओगे और बड़बड़ करोगे तो कोई नहीं पूछेगा। जरा जरा सी तुम्हें मालूम है बहू गलती कर रही, तुम्हें मालूम है वो सुनने वाली तो है नहीं, फिर बोल के बुरे क्यों? मीराबाई जैसे हो जाओ, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे मेलों में आग लगे। अपना क्या ही करना, क्योंकि हम जिंदा हैं। अगर बोलेंगे तो 10 रुपए बचा लेंगे, मरने के बाद तो उसी की सत्ता है, वो कितना ही लुटाए उसकी मर्जी। उसकी किस्मत में अगर अन्न लिखा है तो अन्न खाएगी, उसकी किस्मत में अगर मेला लिखा है तो मेला खाएगी। तुम कब तक बचाओगे? जिंदा हो तब तक बचा लोगे, मरने के बाद कोई बचाएगा? अरे बोलो तो जी जियो, कौन बचाएगा? मरने के बाद तो उन्हीं की सत्ता है। इसलिए अलमस्त होकर बोलो, तुम्हारी जैसी मर्जी पड़े। क्या बोलना, रहो खूब रहो। मैं जल में रहूं तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। परिवार में रहो तो हाल में ऐसे रहो दिन भर खिले हुए। बड़ी सोचे कि डोकरी को तो देखो 85 की होगी, इसके नखरे खत्म नहीं हो रहा है। और छोटी सोचे देखो तो सभी आज भी पूजा जाता है, पर गाय का मुख अपूज्य माना जाता है। तूने झूठ बोला, और ये गाय ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार बोला। एक बार शिव जी के सामने, एक बार राम जी के सामने। गया नदी में राम जी महाराज से दशरथ जी ने पिंड मांगा, और दशरथ जी पिंड मांग रहे हैं और राम जी कह रहे हैं पिताजी मैं आपके लिए पिंड लेने के लिए कल मैं अन्न लेकर आऊंगा। राम जी अन्न लेने गए, सीता जी लक्ष्मण जी स्नान करने के लिए गए, और सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों, आज सीता मैया जब स्नान करने गई, स्नान करते समय उसी समय दशरथ जी आ गए, जानकी मुझे पिंड दे दो। सीता जी ने वहीं पर खड़े हुए ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देव मुझे अपने ससुर को पिंड देना है, क्या करूं? तब ब्राह्मण ने कहा एक काम करिए, आप बालू रेत का पिंड बना लो और दान दे दो। बालू रेत का पिंड बनाया, एक पिंड गया नदी को दिया, दूसरा पिंड ब्राह्मण को दिया, तीसरा पिंड गाय को दिया, और चौथा पिंड दशरथ जी को दिया। दशरथ जी पिंड लेकर गए, और दशरथ जी महाराज जब पिंड लेकर पहुंचे, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने आकर कहा ले ये पिंड ले, चावल लो, सीता जी पका लो। सीता जी कहती है मैंने पिंडदान कर दिया। पिंडदान कर दिया? हाँ, ना मानो तो पूछ लो ब्राह्मण देवता से। ब्राह्मण से पूछा क्यों ब्राह्मण देवता, क्या सीता जी ने पिंडदान करा? ब्राह्मण ने मन में सोचा बालू रेत का सीता जी ने पिंड दिया, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए, और माता सीता रोती हुई बोली, ए ब्राह्मण देव मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मेरे पति राम के सामने झूठ बोला है। तुम कितना भी जोड़ लेना, हमेशा तुम्हारे यहां कमी ही पड़ेगी। सीता जी ने फाल्गु नदी से कहा, गया नदी से कहा, फाल्गु तू बोल मैंने पिंडदान करा कि नहीं करा, तू बोल। गया नदी ने मन में सोचा मेरी ही बालू रेत मुझ में डाल दी, इसको कोई पिंडदान कहते हैं? सीता जी ने उसी समय पर फाल्गु से कहा आप बोलो। फाल्गु नदी कहती है सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दिया, फाल्गु मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। गया जी अगर गए हो तो गया जी में जाकर देखना, पूरी फाल्गु नदी पर रेत जमी होती है, उसको इतना खोदो तब उसमें पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते हैं। फाल्गु को भी श्राप है। सीता जी ने गौ माता से पूछवाया, गाय ने झूठ कह दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा, तो गाय को श्राप दे दिया, तेरा मुख
अपवित्र होगा। तब दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के बीच में आया। आज भी वो दशरथ जी का हाथ गया जी में है, जिस पे लोग पिंडदान करते हैं, आज भी वो। गौ माता ने 2 बार झूठ बोला, एक शिव जी के सामने, एक राम जी के सामने। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, वस्त्र दान, अन्न दान, कन्या दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, सारे दान आगे से, पर एक दान हिंदू धर्म में गौदान पीछे से होता है, वो आगे से नहीं किया जाता। और हिंदू धर्म की रीति है, अग्नि पुराण में लिखा है, गाय का दान जब दिया जाता है, गौदान करने वाला गाय की पूंछ पकड़कर दान करता है, तो गौदान करने के बाद जब गाय की परिक्रमा लगाई जाती है, तो गाय की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, गाय की परिक्रमा पीछे से चालू कर गाय के पांव के नीचे से निकलकर पीछे आया जाता है। अगर गौदान करने वाला व्यक्ति गाय की पूरी परिक्रमा लगा लेता है, तो गौदान का पूरा फल उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए गाय की परिक्रमा आगे से नहीं लगती, गौदान करने वाला पीछे से चालू कर नीचे से निकला जाता। तेरा मुख अपवित्र है, तूने झूठ बोला। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, और हिंदू धर्म में केवल एक गौ माता की परिक्रमा आगे से नहीं, पीछे से चालू होकर पीछे ही समापन होती है। गाय की परिक्रमा कभी आगे से चालू होकर आगे समाप्त नहीं होती, पूंछ से चालू होगी और पूंछ पे ही समापन होगा, क्योंकि इसने झूठ बोला, ये झूठ कह रही। शिव जी को सत्य प्रिय है, शिव को असत्य प्रिय नहीं है। झूठ ना कहिए, असत्य ना बोलिए। जितना सत्यमय जियोगे जीवन को उतना आनंदित होगा। सत्यमय जियो। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में ना अदालत होती थी और ना ही पंचायत होती थी। अगर कोई निर्णय लिया जाता था तो शिव मंदिर में उठा लो गंगा जली, उठा गंगा जली, तूने झूठ बोला कि नहीं बोला। और अगर व्यक्ति झूठ बोल देता तो उसका जीवन नरक जैसा निकलता। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है, सारे मंदिरों में झूठ बोलोगे चल जाएगा, तीर्थ में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर जी के मंदिर के ओटले पर भी बैठकर अगर तुमने झूठ बोल लिया तो जीवन नरक जैसा निकलता है। नरक अंतिम बिंदु शिव है। शंकर के मंदिर के बाहर, शिव जी के मंदिर के होटले पर, शंकर जी के मंदिर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर अगर एक बार झूठ निकल गया तो जीवन नरक जैसा निकलता है मनुष्य का। आखिरी में जो व्यक्ति जो भोगता है ना, पलंग पर पड़ा है, 4 बार गीता जी सुना दी, 2 बार गोबर लीप के सुला दिया, फिर जिंदा हो गया। सबको फोन लगा दिया, निपट गई, आ जाओ। आई तो मालूम पड़ा अभी सांस चल रही है, 1.5 साल और निकाल दिया। क्यों? पूरे आसपास के लोग रोज भगवान से विनती करते हैं, बेचारी तड़प रही, भगवान उठा ले तो अच्छा। परिवार के लोग विनती करते हैं, भगवान उठा लो तो अच्छा। कितनी तड़प है, अपने को दया आ रही है कि तड़प है, भगवान उठा ले तो अच्छा। तो क्या इतने सारों की विनती भगवान स्वीकार नहीं करता? बोलो तो सही, करे कि नहीं करे? करे ना, तो फिर भगवान उसे उठाए क्यों नहीं? भगवान के नहीं, अभी नहीं उठाऊंगा, पूरा हिसाब बराबर करना है। जितना झूठ बोला है उसको अंतिम समय में भोग कर निकालना पड़ता है। अंतिम समय कर्म का भोग भोगना है। हम कई बार शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहते हैं,
भगवान से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, मंदिर और देवालय से नहीं डरना मत डरो, शंकराचार्य मठाधीश पीठाधीश किसी से नहीं डरना मत डरो, किसी महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक से नहीं डरना मत डरो। पर याद रखना अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो वो भी भोगेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को बंदी बनाया तो उनको लंका की कैद में जाना पड़ा, भोग तो भोगा, कर्म का भोग भोग। महाराज एक राजा के लड़के की शादी हुई, बहू आ गई। एक दिन बहू राजकुमार की तलवार देख रही थी और उसने म्यान को देखा। म्यान बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर म्यान। म्यान को देखा, मन में आया कितनी सुंदर म्यान है, और म्यान को घुमाते घुमाते उसके मन में आया इसकी तलवार कितनी सुंदर होगी। जो तलवार हेड़ी, इतनी चमक थी तलवार में, तलवार छूट गई। छूटते से राजकुमार जहां सो रहा था उसके गले पर पड़ गई और राजकुमार मर गया। उस रानी के मन में आया मेरे हाथ से मेरा पति मर गया, अब मेरा पति अगर मर गया है, राजा को मालूम पड़ेगा, फांसी की सजा देगा, क्या करूँगा। उसको ज्ञात आया रोज सुबह के समय पर मेरे गांव का एक पंडित पूजन करने वाला सुबह सुबह तुलसी लेने आता है बगीचे में। अपने पति के शरीर को खींच कर ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे पटक देती है। पंडित आएगा, इल्जाम लगा दूंगी किसने करा, अगर मेरे ऊपर आ गया तो मुझे मरना पड़ेगा। रानी ने ले जाकर उस बॉडी को, शव को ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे डाल दी। तुलसी के क्यारे सुबेरे पंडित जी आए, राजकुमारी चिल्ला कर रोई, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया, क्या हो गया, राजकुमार मर गए, राजा का लड़का इकलौता मर गया। ओहो, राजा आए, पंडित को बंदी बनाया, अंतिम संस्कार बेटे का करा। राजा को विश्वास नहीं है कि ये पंडित इसको मारे, क्योंकि इसको मैं लेकर आया हूं, आज तक इसने चींटी नहीं मारी तो मेरे बेटे को क्यों मारेगा, इससे क्या लेन देन था। पर सारे सबूत उस पंडित के खिलाफ में थे। आखिरी में राजा ने सिंहासन पर बैठकर निर्णय तो देना था और निर्णय दे दिया, एक काम करो, इस पंडित ने जिस हाथ से मेरे बेटे को मारा है उसी हाथ को काट दिया जाए। राजा ने पंडित का हाथ कटवा दिया। पंडित बेचारा रोता बिलखता चला, और पंडित अब पूजन नहीं करूंगा मैं, भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, मंदिर छोड़ दिया, गांव गया, अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा था, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, कपट नहीं करा, कभी मंदिर से बाहर नहीं गया, मैंने कौन सा कर्म करा जो मेरा हाथ कटा। गुरुजी ने कहा मुझे तो किसी का कर्म देखना नहीं आता, पर एक बात है मेरे गुरुजी बता सकते हैं। मेरे गुरुजी कहाँ रहते हैं? काशी में, मणिकर्णिका के घाट पर, वहां चले जा। मणिकर्णिका के घाट पर काशी में गया और काशी में जाकर गुरुजी के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा बजाया। जैसे दरवाजा बजाया, गुरुजी तो नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी, आवाज लगाई गुरुजी गुरुजी। दरवाजा बजाते ही इतने में धर्मपत्नी बाहर निकल के आई, क्या है रे, मुझे गुरुजी से मिलना है। आ गया गुरु का चेला, खोल ले गुरु का चेला। क्या का गुरु, कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु, ना वो मरे ना तुम मरे। आ गए यहाँ रोने के लिए, गुरुजी गुरुजी। अरे बहुत बड़ा ढोंगी है वो गुरु, चल निकल यहां से। चेला गया, शाम को फिर आ गया। आज पत्नी नहीं थी गुरुजी की, गुरुजी की पत्नी नहीं। दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं? गुरुजी निकल कर आए। आओ बेटा, क्या बात है? मेरे गुरुजी ने आपके पास बैठा है, मैं अपना कर्म जानने आया हूं। पर गुरुजी मेरे मन का संशय केवल इतना है, पहले मैं केवल अपना कर्म जानने आया था, पर मैं आया तो आपकी पत्नी ने मुझे इतनी गालियां आपको दी, इतनी गालियां दी, आपको इतना अपशब्द कहा। मैं अपना कर्म तो बाद में पूछूंगा, पर गुरुजी पहले ये बताओ कि आपने कौन सा पाप करा था जो ऐसी मिली है। मैं आपका कर्म पूछूं।
अच्छे से सुन लेना भाइयों, कर्म कौन सा करा? गुरुजी बोले मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा कर्म पूछा है। आज तुझे बताता हूं कि मेरा कर्म पुराना क्या था। मैं पूर्व में कौवा था और यह पूर्व में गधी थी। बोझ ढो ढो कर इसकी पीठ पर घाव हो गया था। मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता था, चोंच से खरोदता था इसके घाव को, और ये गधी उचक उचक कर भागती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। रोज मैं इसको परेशान करता, ये रोज भागती। चली गई, एक दिन ये मुझको छोड़कर हरिद्वार भग गई। मैं इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार पहुंच गया। वहां पर ये मिली, फिर मैंने इसके घाव को अपनी चोंच से खरोदा। ये गंगा जी में कूद गई। मैं भी इसकी पीठ पर बैठा था, मैं भी गिर गया। हम दोनों गंगा में मर गए। ये गधी मरने के बाद मेरी पत्नी बन गई और मैं कौवा इसका पति बन गया। उस समय मैंने चोंच से खरोदा था, अब ये भी अपनी चोंच से खरोद रही है। तो जिसको ऐसी मिली हो तो दुख मत करना, समझ लेना। कई लोग बड़े दुखी होते हैं साहब, ए जीजियों बहुत बहुत कई लोग दुख मनाते हैं। गुरुजी मेरी पत्नी ऐसी मिली, गुरुजी मेरा पति ऐसा मिला, मुझको दिन भर गालियां देता, आप शब्द कहता है मेरा पति दिन भर गुस्से में रहता है, इतना चिड़चिड़ करे, इतना चिड़चिड़ करे, ऐसा रहे। हमारा निवेदन है आज का नहीं है जीजियों, तो मर जाए क्या? हमने कहा अभी मर जाएगी, फिर जन्म मिलेगा, फिर यही मिलेगा, यही भेरू सी। इसलिए अब की बार अच्छे से इसको निभा लो, फिर देखा जाएगा। गुरुजी आपका कर्म पूछा, मेरा कर्म बताओ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, मैंने कभी अपशब्द नहीं कहा, मैं कभी भगवान को छोड़कर कहीं नहीं गया। इसके बाद मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी ने कहा सुन, पूर्व समय में तूने एक निर्णय लिया था, तू ब्राह्मण था, संत था, गुरु था, तूने एक शपथ ली थी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्यमय जीवन जिएगा। आश्रम में बैठा था, बगीचे में जंगल में बैठकर तप कर रहा था। एक कसाई गाय काटने गया और गाय हाथ से छूट गई, भाग गई। गाय भागी, वो कसाई तेरे पास आकर पूछ लिया तूने कहीं गाय देखी है? तूने सत्य बोलने का नियम लिया था, इशारा कर दिया, गाय उधर गई है। और कसाई गया, गाय को पकड़ा, काट दिया। जिस कसाई ने गाय को काटा था वही गाय बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो राजकुमार बना, और तू वही विद्वान संत पंडित, तेरे ऊपर इल्जाम लगा, जिस हाथ से तूने इशारा करा था वही तेरा हाथ, वही हाथ कट गया। अब आपका क्या विचार है? कर्म भोग, हम कितना भी करने का प्रयास करें, अच्छा कर्म का भोग भोगना है और वो भोगना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण में। एक पति ने शादी करी, पत्नी के द्वारा बेटा हुआ, पत्नी मर गई। पति ने दूसरी शादी करी, उसके भी एक बेटा हुआ, पत्नी मर गई। दोनों बेटों को बड़ा करा, बाप ने दोनों बेटों की शादी करी। शादी करी, एक बड़े बेटे की शादी कर दी, जो बड़ा बेटा था उसकी शादी कर दी, छोटा वाला कुंवारा रहा। पिता मर गया, पिता मरा, बड़े बेटे ने शादी कर अपनी पत्नी आ गई, पत्नी आई, छोटा भाई बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा, बड़े भाई ने बहुत इलाज करवाया, वो नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, पैसे पर पैसा लग रहा, धन पर धन लग रहा, खूब पैसा खर्च कर दिया। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा, अरे देवर तो बीमार पड़ा हुआ है, पूरे पैसे लग गए उसमें, पूरा कंगाल हो रहे हैं हम, क्या करें? एक काम करो, डॉक्टर वेद को बुलाओ और डॉक्टर वेद को कोई 500-1000 रुपए पकड़ाकर उससे कोई ऐसी दवाई दिलवा दो कि ये मर जाए। मर जाएगा, हिस्सा भी नहीं जाएगा और साथ में मर गया। लोग कहेंगे दवाई गोली में भी कराया पूरा और मर गया। वेद जी को बुलाया, वेद जी को बुलाकर पैसे देकर औषधि दिलवाई, देवर मर गया। पूरे जायदाद के हिस्सेदार बन गए, आराम से रहने लगे, उबल मस्त रहे। इनके घर में बेटा हो गया, बेटे की शादी हो गई।
बेटे की शादी हुई, बहू आ गई, बेटा बीमार पड़ गया, बीमार पड़ा, बेटा बीमार हुआ, खूब खूब डॉक्टर वेद सब बुलाए, सारा इलाज करवाया, जैसे देवर का करवाया था वैसे इसका करवाया, खुद के बेटे का। इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, कंगाल हो गए और रोने लगे, अब तो धन घर में नहीं है, क्या करें। और इतने में जैसे छोटा सा वो बड़ा बेटा जो बीमार पड़ा हुआ था, बाप रो रहा था, पिता रो रहा था, माँ रो रही थी और बाप उठकर जाने वाला था, इतने में पलंग पर पड़े हुए उस बेटे ने कहा, भैया आपका और मेरा हिस्सा पूरा हो गया। इतने में बाप रोया, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं। उसने कहा, कौन बाप कौन भाई, जितने रिश्ते पृथ्वी पर जन्म लेते हैं ये सब पुराने जमाने का हिसाब लेने के लिए होते हैं। मैं भी हिसाब लेने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ था, तुमने मेरा हिस्सा खाया था, इसलिए मैं बेटा बनकर अपना हिस्सा पूरा बराबर करवा रहा हूं दवाई गोली में। अब तो केवल कफन और लकड़ी का हिस्सा हो रहा। अरे तो ये पत्नी ने क्या बिगाड़ा, तेरी पत्नी क्यों विधवा हो रही है, ये पत्नी ने क्या बिगाड़ा। ये पत्नी नहीं है, ये वही डॉक्टर है जिसने मुझे जहर दिया था, वेद दिया था, वही वेद जी है। तो ये क्यों मर रहा है, अरे इसने मुझे जहर देकर मारा था। अभी जो समय चल रहा है, इस समय में पति के साथ पत्नी को सती होना पड़ता है। ये मेरी पत्नी बनकर आया है, इसलिए इसको मैं लेकर जाऊंगा मेरे साथ सती कराकर। हिसाब तो पूरा। हम घर में रहे, परिवार में रहे, नातों में रहे, रिश्तों में रहे, कुटुंब में रहो, कबीले में रहो, अपने परिवार में रहते हुए भी ये सोचना, अगर कोई ने 5 रुपए खा लिए, ये हमारा पुराना हिसाब था, 50 रुपए ले गया, पुराना हिसाब था, कहीं भगवान के दर्शन हो गए, पुराना हिसाब था, पत्नी बेकार मिली, पुराना हिसाब था, पति बेकार मिला, पुराना हिसाब था, सास ससुर बेकार मिले, पुराना हिसाब था, नोच रहे कर्म का दंड, भाई बेकार मिला, पुराना हिसाब था, बंधु बेकार मिले, पुराना हिसाब था। भोगना पड़ेगा मनुष्य शरीर को पाकर, ये शुभ कथा कह रही और बहुत अलमस्त रहकर भोगी है। ये मत सोचना कि मर जाऊं तो भगवान सब पीछा छूट जाएगा, कितने ही जन्म लेना पड़ेगा इसको भोगने के लिए, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरण, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो। तो इससे तो अच्छा एक बार अच्छे से निपटा लो। एक बार भोगना। अच्छा, बहुत आराम से एक साइड कोने कोने चल रहे, एक साइड कोने कोने चल रहा है और पीछे से गाड़ी वाला आके ठोक के चले गया, किसकी गलती। एक साइड चल रहे थे, कोने कोने चल रहे थे, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कोई ठोक के जाएगा और गाड़ी वाला ठोक के चले गया। वो गाड़ी वाले को चक्कर आया था क्या, वो गाड़ी वाला तुम्हारा दुश्मन था क्या, नहीं, पुराने समय का हिसाब ले रहा है, पुराने समय। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बोलो तो, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। भगवान स्वयं सत्य की मूर्त शिव जी के सामने असत्य बोला जा रहा है, ये आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव ने गाय को श्राप दे दिया, तो झूठ बोली, तेरा मुख अपूज्य होगा, अपूज्य है। आज भी गाय किसी बर्तन को मुंह लगा देती है तो उस बर्तन को 14 दिन गंगा जल भर के रखना पड़ता है, 7 बार राख से मांजना पड़ता है, 3 दिन सरयू जी का पानी उसमें रखना पड़ता है, फिर अग्नि में उस बर्तन को तपा तपा कर जलाना पड़ता है, फिर वापस गंगा जल रखना पड़ता है, तब जाकर वो बर्तन घर के काम में आता है। झूठ बोला है।
आप पूछिए, सत्य बोलिए। लोग मरने के बाद बोलते हैं किसी के राम नाम, कितने धीरे से बोल रही, अच्छे से बोलो। मरने के बाद लोग बोलेंगे तो अपने को तो मौका ही नहीं मिलेगा है। हम अपन मर गए, मरने के बाद अपन तो अर्थी पे बंधे, फिर बोलेंगे कैसे? आज बोल लो, अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। बिल्कुल अच्छे से बोलना चाहिए, जो सत्य है वो सत्य है। हम तो कहते किसी का दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहिए, होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए, डायरेक्ट जाकर के हो सेठ जी राम नाम सत्य है। सेठ नीचे, कुर्सी से नीचे, क्यों रे मेरा बुरा चाहता? नहीं नहीं सेठ जी, लोग मरने के बाद बोलेंगे तो आप सत्य नहीं बोल पाओगे। आज मैं आपको सत्य बुलवा रहा हूं कि सत्य क्या है। सत्य क्या? कई लोग पूछते हैं महाराज किसी के मरने के बाद लोग